आज जो है हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो है इसमें से भी क्वेश्चन आता है। आप लोग सेंटअप एग्जाम में भी देखे होंगे, वहाँ भी क्वेश्चन आया था और फाइनल में भी आने वाला है इसे क्वेश्चन। तो हम इसको जो है पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द का जो वर्गीकरण होता है जो कितने आधार पे होता है, ठीक है ना, वो सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि शब्द क्या होता है। क्या समझेंगे? शब्द क्या होता है। लिखा है क्या? शब्द एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब क्या कि एक से अधिक वर्ण से मिल करके जो है ना बनता है, जिसका कोई एक सार्थक मतलब कोई एक अर्थ निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं शब्द। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शब्द। जैसे में यहाँ पे दिया है लड़का। अगर हम लड़का बोलते हैं तो लड़का से कोई लड़का का अर्थ निकलता है ना। लड़की भी बोलेंगे तो उससे भी कोई अर्थ निकलता है। फूल बोलेंगे तो उससे भी अर्थ निकलता है। तो मतलब एक ऐसा लिखा है क्या कि एक जो होगा शब्द जो होगा वो क्या होता है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बन करके क्या बनता है? शब्द बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे कि दिया है लड़का हो गया, लड़की हो गया, फूल आदि। और शब्द विचार का जो वर्गीकरण होता है वो कितने आधार पे होता है? 4 आधार पे होता है। कितने आधार पे होता है? 4 आधार पे। सबसे पहला यहाँ पे दिया है अर्थ के आधार पे। पहला कौन सा दिया है? अर्थ के आधार पे। और दूसरा जो दिया है वो दिया है बनावट के आधार पे। सबसे पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा जो है वो बनावट के आधार पे है, तीसरा जो है वो प्रयोग के आधार पे। तीसरा कौन सा है? प्रयोग के आधार पे। चौथा जो है वो है उत्पत्ति के आधार पे। चौथा कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पे। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले जो यहाँ पे दिया अर्थ के आधार पे जो है हम पढ़ने वाले कि अर्थ के आधार पे जो है शब्द के कितने भेद होते हैं। लिखा है अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। जो अर्थ का आधार होता है उस पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। जो सबसे पहला भेद होता है वो होता है सार्थक शब्द, और जो दूसरा भेद होता है इसका वो होता है निरर्थक शब्द। जो सबसे पहला होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता है। ऐसा शब्द जिससे कोई अर्थ निकलेगा ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको सार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है गुलाब। क्या दिया है? गुलाब। अगर गुलाब बोलते हैं तो क्या एक फूल का नाम है। जैसे आदमी, आदमी क्या कोई एक आदमी हो गया, ठीक है। जैसे विषय हो गया, कोई एक विषय हो गया। घर से कोई घर हो गया, पुस्तक से कोई पुस्तक हो गया, है ना। तो ये सबसे कोई अर्थ निकल रहा है ना। तो ऐसा शब्द जिससे कोई अर्थ निकलेगा ना, उसको हम लोग सार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? वो ऐसा वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, या जो क्या होता है अर्थहीन होता है। मतलब क्या? ऐसा शब्द जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा और वो क्या होगा? अर्थहीन होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे में दिया है यहाँ पे देना वेना। क्या दिया है? देना वेना, मुक्का हुक्का, रोटी वोटी, खाना वाना। मतलब यहाँ पे जैसे दिया है देना वेना, तो देना में मान लो कोई चीज हमको किसी को देते हैं देना, तो वो देना हो गया। लेकिन वेना क्या होगा? वेना से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पे। जैसे हो गया मुक्का उक्का, तो मुक्का से ये मुक्का हो गया, और उक्का से क्या होता है? कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे कि रोटी हो गया, रोटी से क्या होता है? खाने रोटी होता है ना, वो हो गया रोटी। और वोटी क्या होता है? वोटी कुछ भी नहीं होता, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे खाना दिया है, खाना से खाना हो जाता है, और वाना से क्या होता है? वाना से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। तब तक आप यहाँ तक नोट करेंगे, फिर आगे करते हैं। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं बनावट के आधार पे जो है शब्द के कितने भेद होते हैं उसको समझेंगे। लिखा है क्या यहाँ पे? बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 3 भेद होते हैं। जो सबसे पहला भेद होता है वो होता है रूढ़ शब्द। सबसे पहला भेद कौन सा होता है? जो सबसे पहला शब्द होता है वो होता है रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक शब्द। दूसरा कौन सा भेद होता है इसका? यौगिक शब्द। और तीसरा जो इसका भेद होता है वो होता है योग रूढ़। कौन सा शब्द होता है? योग रूढ़। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले यहाँ पे रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ शब्द क्या होता है? लिखा ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब ऐसा शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो उनका अर्थ जो है वो कैसा अर्थ हो जाएगा? निरर्थक अर्थ। मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वैसा हो जाता है, ठीक है ना।
मतलब क्या, इसका कहने का मतलब है कि ऐसा शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता, मतलब ऐसा शब्द जो कोई विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, लेकिन जब हम उसका टुकड़ा कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। जैसे में यहाँ पे दिया है जल, कल, मल, ठीक है। मान लो कि जल है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं जल, ठीक है, ये जल लिख दिए। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जौ और लौ। दोनों को अगर हम करते हैं तो क्या, जौ का कोई शब्द का जौ क्या है, कोई शब्द है नहीं है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है ना। लो है, कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। तो मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जो क्या होता है, योग रूट में चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है योग रूट में चला जाता, मतलब ऐसा शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, लेकिन जब उसका टुकड़ा कर दिया जाए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है उसको समझते हैं। लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द का जो योग से बनेगा उसको यौगिक शब्द कहते हैं। किंतु लिखा है वे दोनों ही ऐसे शब्द होंगे जिनका खुद का स्वयं का जो है अर्थ होगा। मतलब ठीक है ना, दोनों का अर्थ जो है अपना अपना कोई अर्थ होगा, ठीक है। ऐसा शब्द क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा शब्द को यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है शीश महल, क्या दिया है, शीश महल। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, शीश प्लस महल, क्या बन जाएगा, शीश प्लस महल। शीश का भी अपना एक अर्थ होता है और महल का भी क्या होता है, एक अपना अर्थ होता है। जैसे दूसरा में लिखा है स्वदेश, क्या लिखा है, स्वदेश। यहाँ पे लिखा है इसको जब तोड़ेंगे तो बन जाएगा स्व प्लस देश। मतलब क्या कि दोनों का अपना अपना एक अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है देव प्लस आलय, ठीक है ना। जैसे देवालय है ना, देव प्लस आलय, देव का भी अलग अर्थ हो जाएगा, आलय का भी अलग अर्थ हो जाएगा। तो दोनों का क्या है, अपना अपना अर्थ है ना। मतलब ऐसा शब्द जो क्या होगा, दोनों का जो है क्या हो जाएगा, अपना अपना अर्थ होगा। जब दोनों को हम क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग करेंगे तब। तो ऐसे शब्द क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है योग रूट शब्द क्या होता है उसको समझते हैं। लिखा है योग रूट शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब दो किसी जो है कोई भी अन्य शब्द के योग से बनता है और बनने के बाद जो है वो विशेष क्या करता है, अर्थ को क्या करता है, वो प्रकट करता है। क्या करता है, विशेष अर्थ को प्रकट करता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं योग रूट शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योग रूट शब्द बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिया, क्या दिया है, नीलकंठ, क्या दिया है, नीलकंठ, नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला अर्थात शिवजी भगवान। मतलब क्या, जो शिवजी भगवान का नीला कंठ होता है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। जब देखो दोनों का योग से बना है और बनने पर क्या करा, एक विशेष अर्थ जो इसका और एक योग से बना है ना, बनने के बाद एक विशेष अर्थ को भी प्रकट कर रहा है, ठीक है। जैसे लिखा है पंकज, बोलते हैं ना पंकज, तो लिखा है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, कमल, ठीक है। जो कहाँ कमल कहाँ होता है, उत्पन्न होता है, कोई कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। जैसे कि लिखा है दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। रावण जो होता है उसका कितना मुख था, 10, तो उसको क्या बोलते हैं, 10 मुख वाला अर्थात, या रावण भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे दशानन देता है। ऐसा शब्द जहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा, नीलकंठ हो गया, पंकज हो गया, दशानन हो गया, ऐसा शब्द अब कहीं पे देखने को मिलेगा, वो किसमें चला जाता है, वो योग रूट में चला जाएगा, ठीक है। और यौगिक शब्द में कैसे चला जाएगा, जब लिखा है कि ऐसा शब्द होना चाहिए जो जब वो शब्द को आप डिवाइड करेंगे दोनों का अपना अपना अर्थ होगा, ठीक है ना। जैसे लिखा है शीश प्लस महल, शीश प्लस महल। जैसे लिखा है स्वदेश, मतलब हमारा देश जो है, यहाँ पे लिखा है स्व प्लस देश, स्वदेश, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो तब तक आप यहाँ नोट करेंगे, फिर आगे करते हैं। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रयोग के आधार पे शब्द कितने भेद होते हैं उसको समझेंगे। यहाँ पे दिया है प्रयोग के आधार पे जो है ना शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जो सबसे पहला भेद होता है वो होता है विकारी शब्द। कौन सा होता है, विकारी शब्द। और जो दूसरा भेद होता है वो होता है अविकारी शब्द, ठीक है। जो विकारी शब्द क्या होता है उसको समझेंगे। लिखा है विकारी शब्द, शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उन वाक्यों में जब लिंग, कारक, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि ऐसा शब्द जिसका क्या कोई भी वाक्य में हम प्रयोग करते हैं उसके बाद जो है और क्या हो जाए, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसमें जो है लिंग में, कारक में और वचन में जब परिवर्तन हो जाएगा ना तो वाक्य के साथ, तो ऐसा शब्द क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे
एग्जाम्पल में हम देख के समझते। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है लिंग का। किसका लिया है? लिंग का। दिया है लड़का पढ़ता है। लड़का क्या है? पढ़ता है। अगर इसको दूसरा, ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में चेंज करके कैसे बन जाएगा? लड़की पढ़ती है। क्या बन जाएगा? लड़की पढ़ती है। यहाँ पे दिया है वचन। क्या दिया है? वचन। वचन का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि लड़का पढ़ता है, ठीक है, ये एक वचन है। इसको बहुवचन में चेंज करेंगे तो बन जाएगा लड़के पढ़ते हैं। क्या बन जाएगा? लड़के पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कारक। क्या लिखा है? कारक का एक एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है लड़का पढ़ता है। क्या लिखा है? लड़का पढ़ता है। यहीं पे बन जाएगा लड़के को पढ़ने दो। ये कारक में मतलब चेंज हो गया। क्या बन जाएगा? लड़के को पढ़ने दो। तो किसमें चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा कारक में। वहां पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। जो विकारी शब्द होता है ना, उससे कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसलिए हमने इसको लिखा दिया। सबसे पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है संज्ञा। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है सर्वनाम। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है विशेषण। और इसका जो चौथा प्रकार होता है वो होता है क्रिया, ठीक है। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द क्या होता है, इसको समझे। लिखा अविकारी शब्द मतलब कि विकारी शब्द के जो विपरीत होगा ना, वो क्या वो किस में चला जाएगा? अविकारी। मतलब क्या? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक के बदलने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है? इस पे जो है लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक जब बदलेगा ना तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वो क्या है? अपरिवर्तित रह जाएगा। कोई भी स्थिति हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? ऐसा शब्द को हम लोग बोलेंगे, ऐसा शब्द को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में हम यहाँ पे लिए हैं तथा। क्या लिए हैं? तथा। उसका लिए हैं किंतु। क्या लिए हैं? किंतु। उसका लिए हैं परंतु। क्या लिए हैं? परंतु। अधिक, धीरे, तेज आदि। मतलब ऐसा शब्द आपको कहीं पे देखने को मिलेगा ना, वो अविकारी शब्द होता है, क्योंकि इसमें कोई भी लिंग हो जाएगा, कारक हो जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसा है वैसा ही रहेगा। अधिक है तो अधिक ही रहेगा, किंतु है तो किंतु ही रहेगा, परंतु है तो परंतु ही रहेगा, तथा है तो तथा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसा शब्द को क्या बोलते हैं? ऐसा शब्द को हम बोलते हैं विकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। तब तक आप यहाँ नोट करेंगे, फिर आगे करते हैं। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के जो आधार पे शब्द कितने भेद होते हैं, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं उत्पत्ति के आधार पे जो है शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है तत्सम शब्द। क्या होता है? तत्सम शब्द। जो दूसरा भेद होता है वह तत्भव शब्द होता है, ठीक है। और जो तीसरा जो भेद होता है वो होता है देशज। और जो चौथा भेद होता है वो होता है विदेशी शब्द। तो सबसे पहला जो शब्द है यहाँ पे दिया तत्सम शब्द, हम उसको समझते हैं। लिखा है क्या? तत्सम शब्द का शब्दार्थिक अर्थ होता है तत् प्लस सम। मतलब इन दोनों को अलग करेंगे तो बन जाता है तत् प्लस सम। मतलब होता है तत् मतलब होता है उसके, और सम मतलब होता है समान, मतलब कि अर्थात उसके समान, ठीक है। जैसे लिखा है इसका अर्थ हुआ कि ऐसे शब्द जिनका उत्पत्ति मतलब जन्म तो संस्कृत भाषा में हुई है, और बाद में जो है वो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आने लगे हैं या आ गए हैं। ऐसा शब्द क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब क्या? ऐसा शब्द जिसका जो जन्म है, मतलब जिसका जो उत्पत्ति जो है वो कहाँ हुआ था? संस्कृत भाषा में हुआ था। कहाँ हुआ था? संस्कृत भाषा में हुआ था, और वो बदल करके क्या हो गया? हिंदी में आ गया बिना कोई परिवर्तन के, ठीक है। जैसे में लिखा है यहाँ पे पुष्प। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल होता है। कहीं पे हम पुष्प भी यूज कर देते हैं। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हो गया। उसके बाद मृत्यु हो गया, कवि हो गया, माता हो गया, विद्या हो गया, नदी, और वहाँ पे आदि। मतलब ऐसा कोई शब्द जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको देख के आपको क्या लगेगा कि हाँ उसकी जन्म कहाँ हुई है? संस्कृत में हुई है, लेकिन वो हिंदी में प्रयोग हो रहा है। ऐसा शब्द क्या बोलते हैं हम लोग? तत्सम शब्द बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका भेद है वो दिया है तत्भव शब्द दिया है। कौन सा दिया है? तत्भव शब्द दिया है, ठीक है। तत्भव शब्द क्या होता है उसको समझते। लिखा है ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए। मतलब कि ऐसा शब्द जिसका जो जन्म है वो संस्कृत भाषा में हुआ था, ठीक है, लेकिन वो जो है क्या है? वो पूरा परिवर्तन हो गया, मतलब अपना रूप बदल करके और हिंदी में आ गया। और पहला में क्या था? तत्भव में क्या था कि बिना उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी हो जाता है। लेकिन इसमें परिवर्तन है। इसमें क्या है? जो तत्भव में क्या है वो अपना रूप बदल लिया है और फिर हिंदी में आ गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दूध। पहले क्या बोलते थे? दुग्ध बोलते थे। आप क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं, ठीक है।
पहले अग्नि होता था, अब आग हो गया। पहले क्या बोलते थे हम, अग्नि, अब जो है आग, ठीक है। पहले कार्य मतलब कार्य होता है, और उसके बाद फिर अब क्या बोलते हैं, काम, ठीक है। जैसे कपूर, तो यहाँ पे कर्पूर होता है ना, पहले पहले कर्पूर बोलते थे, अभी कपूर हो गया, ठीक है। हस्त, पहले हस्त बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, हाथ। तो उसी तरीके से है जो क्या, ऐसे शब्द जिनका जो जन्म है वो संस्कृत भाषा में हुआ था, लेकिन वो रूप बदल करके क्या हो गया है, हिंदी भाषा में आ गया है। तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है देशज शब्द। क्या दिया है, देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है उसको समझते हैं। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए, मतलब क्या, जो बहुत सारा ऐसा स्थान है जो विभिन्न विभिन्न भारत में जहाँ पे बोला गया है, वो क्या हो गया है, वो हमारे मतलब कि हिंदी भाषा में आ गया है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देशज शब्द। क्या बोलते हैं, देशज शब्द। मतलब ऐसा शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानियों पे बोली जाने वाली भाषा है, जो ऐसा शब्द है जो हिंदी में आ गए हैं, उसको क्या बोलते हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, पेट हो गया, डिबिया हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हुआ, उसका लिखा है डोसा हो गया, इडली हो गया, ठीक है। ऐसा शब्द आपको कहीं पे देखने को मिलेगा जो लगेगा कि हाँ गांव देहात या फिर कहीं से बिलोंग करता है, जो भारत के अंदर ही है। तो ऐसा शब्द क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चौथा इसका जो भेद होता है वो होता है विदेशी शब्द। कौन सा होता है, विदेशी शब्द होता है। विदेशी शब्द क्या होता है उसको समझते हैं। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर के देशों की भाषाओं से है, मतलब ऐसा शब्द जो भारत के अलग मतलब दूसरा कोई देशों से है, लेकिन ज्यों के त्यों मतलब कि जैसा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, डायरेक्ट वो हिंदी भाषा में आ गया। ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे, ऐसा शब्द को हम विदेशी शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉलेज, जो कॉलेज है ना वो क्या है, विदेशी लैंग्वेज है, ठीक है। अनार भी क्या है, विदेशी लैंग्वेज है। कैंची भी क्या है, विदेशी लैंग्वेज आदि। तो ऐसा कहीं पे आपको देखने को, ऐसा शब्द कहीं पे देखने को मिलेगा, वो किस में चला जाता है, वो विदेशी में चला जाएगा। विदेशी का कुछ एग्जाम्पल जो है हम लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और नहीं तो इसमें से अधिकतर उत्पत्ति के आधार पे जो है ना क्वेश्चन बोर्ड में जाता है, इसी से पूछता है, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको हमने पढ़ लिया है, इसको भी पढ़ लिया, इसको इसका कुछ और जो है ना विदेशी शब्द का कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तब तक जो है आप यहाँ तक नोट कीजिएगा। अब जो है हम आपके बीच लेके आए कुछ जो विदेशी शब्द होते हैं, उसके कुछ उदाहरण को लेके आए हैं, ठीक है ना। इसको समझना जरूरी है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले लिखा है अंग्रेजी। जो अंग्रेजी कौन कौन सा शब्द है उसको समझते हैं। अंग्रेजी में से लिखा है कॉलेज हो गया, पेंसिल हुआ, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन। ऐसा कोई इसमें साइकिल भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई शब्द आपको देखने को मिलेगा ना, वो सब किस में चला जाता है, वो अंग्रेजी में होता है, ठीक है। अब फारसी का जो कुछ शब्द जैसे लिखा अनार हुआ, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, उसका नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदि आदि, मतलब ठीक है, चुगलखोर भी आदि। तो ऐसा कोई शब्द होगा वो किसमें होता है, वो फारसी शब्द होता है, ठीक है। लिखा है अरबी कुछ शब्द का एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि औलाद हुआ, अमीर हुआ, कत्ल हुआ, कलम हुआ, कानून हुआ, खत हुआ, फकीर, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि, ठीक है। उसके बाद तुर्की का दिया। तुर्की का हो जाता है, तुर्की शब्द में कौन सा आता है, जैसे कैंची हो गया, चाकू हुआ, तोप हुआ, बारूद हुआ, लाश हुआ, दरोगा हुआ, बहादुर। ऐसा कोई शब्द आपको देखने को मिलेगा तो वो कौन सा शब्द में चला जाता है, वो तुर्की शब्द से आया है। ये सब विदेशी शब्द का क्या है, एग्जाम्पल। इसलिए कि पुर्तगाली, पुर्तगाली में कौन सा, अचार हो गया, कारतूस हुआ, गमला, चीनी, तिलौरी, तोलिया, फीटा, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज आदि, ये सब पुर्तगाली है, ठीक है। उसके बाद है फ्रांसीसी। कौन सा शब्द, जैसे कि पुलिस हो गया, कार्टून हुआ, इंजीनियर हुआ, कर्फ्यू हुआ, बिगुल हो गया, ठीक है। ये सब कौन सा शब्द है, ये सब फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। उसके बाद चीनी, जो चाइना जो शब्द है वहां से आया है। क्या दिखाई है, तूफान लिखा है, लीची, चाय, पटाखा, ये सब कहाँ से आया है, चीन से आया, ठीक है। यूनानी, यूनानी कौन सा शब्द है, जैसे कि लिखा है टेलीफोन हो गया, एटम हुआ, डेल्टा हो गया, ठीक है। ऐसा शब्द कहाँ से आता है, ऐसा यूनानी शब्द से आया है। जैसे कि जापान हो गया, जापान का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं रिक्शा। तो यहाँ पे कुछ हम जो है आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जो विदेशी शब्द का है। यहीं पे जो है आपका शब्द विचार का जो चैप्टर था हिंदी व्याकरण का वो कंप्लीट हो गया।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें।